Hello बच्चों, let's see this question. A block attached with the spring is kept on a smooth horizontal surface. Now the free end of the spring is pulled with a constant velocity u horizontally. The maximum energy stored in the spring and the block system during the subsequent motion is. क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और सिस्टम को हमने एक सरफेस पे रखा है जो स्मूथ सरफेस पे है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्रिंग के पास में एक वेलोसिटी u दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि सब्सिक्वेंट मोशन में मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो हम देखते हैं हमें एक फ्रेम कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने फ्रेम क्या कंसीडर करते हैं, हम एक ऑब्जर्वर लेते हैं और उस ऑब्जर्वर को स्प्रिंग के इस एंड पे बिठा देते हैं। तो अब ये वाला जो एंड है वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमेशा कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू जब ऑब्जर्वर देखेंगे तो वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कुछ आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है, वेलोसिटी ऑफ इनिशियली रेस्ट पे है तो होता आएगा जीरो, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर राइट साइड में यू है तो ये यू आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो होगा क्या होगा, माइनस यू। मतलब ऑब्जर्वर के हिसाब से इस तरह इस साइड से ब्लॉक जो है वो फिक्स हो गया है। यहाँ पे जो स्प्रिंग कनेक्टेड है, ऑब्जर्वर के हिसाब से जो ये ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में यू स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से जा रहा है, यू स्पीड से। अभी यदि यू स्पीड से जाएगा तो ब्लॉक स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपांड होगा, थोड़ी देर में ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्प्रिंग एक्सपांड होगा तो इस डायरेक्शन में के एक्स फोर्स लगेगा और वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये एंड फिक्स है क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। फिर वापस से इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आना चालू होगा और इस डायरेक्शन में ब्लॉक की वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी, यू। किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यू जाएगी। यदि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यू है तो ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आएगा। अब जब ये कंडीशन हमने देखी थी तो इस कंडीशन में टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी थी वो कितना आया था, वो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर था। और यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई थी, स्प्रिंग के उसमें कन्वर्ट हो गई थी एनर्जी स्टोर में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। लेकिन जब वापस से वो इसी पोजीशन पे आता है जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे ब्लॉक की एनर्जी देखें, ब्लॉक की वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। हमने रिलेटिव मोशन से इसको लिखा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और कितनी है, यू। तो ये कितना हो जाएगा, यू प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ऑलरेडी कहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यू। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, टू यू। तो इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम इंटू टू यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू एम यू स्क्वायर। मतलब इसके सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आ रहा है, टू एम यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो मैक्सिमम एनर्जी स्प्रिंग में कितना स्टोर हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, वो किस में कन्वर्ट होने वाली है, एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। सो आवर फाइनल आंसर इज 2 ma square. Now check the option. Option first half ma square incorrect. Option 2 ma square incorrect. Option 3 2 ma square match with answer. Option 4 4 ma square. So our final answer is option 3. Best of luck.